हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर चली गोलियां, पैर में गोली लगने से घायल। होली के मौके पर घर के आंगन में लोगों के साथ बैठक कर रहे थे बंबर ठाकुर पर चली 10 से 12 राउंड गोलियां। हमले में पूर्व विधायक के पीएसओ को भी गोली लगी। बंबर ठाकुर की पत्नी के मुताबिक 4 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। हमले के बाद बाजार की तरफ पैदल ही फरार हुए। बंबर ठाकुर और उनके पीएसओ को बिलासपुर के एम्स में लाया गया। पूर्व विधायक को शिमला के इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके तलाशी शुरू की है। हमले की वजह अभी तक जांच। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमले पर जताई चिंता। पुलिस को तुरंत और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बताया पुख्ता। कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लुधियाना के बिहारी कॉलोनी में होली के मौके पर हुल्लड़बाजी में 2 पक्ष आपस में भिड़े। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद पर हमले का भी आरोप। पुलिस के मुताबिक बिहारी कॉलोनी में होली के मौके पर डीजे बजाने पर शुरू हुआ था विवाद। मुस्लिम समुदाय के विरोध करने पर दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू किया। एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की पहचान कर रही है। राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर में होली के गुब्बारे फेंकने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। समुदाय विशेष के युवकों ने पत्थरबाजी की, मौके पर से फरार हुए। पत्थरबाजी में एक युवक के सिर में आई गंभीर चोट। नाराज लोगों ने कोतवाली पहुंचकर धरना दिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। झारखंड के गिरिडीह में होली जश्न के दौरान 2 समुदायों में झड़प। लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस ने मौके पर जाकर हालात को काबू में किया। हिंसा में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर होली के मौके पर हमला हुआ। सराठी तत्वों ने काफिले में शामिल एक रिजर्व गाड़ी को निशाना बनाया। मंडोर के पारंपरिक रावजी गैर मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। हमले के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, आरोपी की तलाश। एमपी के जबलपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक अंचल सोनकर और पुलिस के बीच बहस हुई। युवकों को सूखी मिट्टी से होली खेलने से रोकने पर भड़के पूर्व विधायक अंचल सोनकर। अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक अंचल सोनकर ने पुलिस को भी धमकी दी। कहा कि होली खेलने से रोका तो हम सबको सबक सिखाएंगे, हमसे उलझोगे तो हम तैयार। पूर्व विधायक अंचल सोनकर ने पुलिस पर युवकों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। कहा कि काफी देर की बहस के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत कराया। यूपी के शाहजहांपुर में लाट साहब जुलूस के दौरान हंगामा। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को भगाया। शाहजहांपुर के एसपी राजेश ने लाठीचार्ज की खबर को गलत बताया। कहा कि लाट साहब जुलूस के दौरान जूते चप्पल फेंकने की परंपरा है। इस दौरान कुछ युवकों ने ईंट फेंके थे। उन्हीं युवकों को पुलिस ने भगाया था। यूपी में उन्नाव के बांगरमऊ में होली के फाग जुलूस के दौरान जबरदस्त हंगामा। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर हुड़दंगियों ने पथराव किया। 3 पुलिस वाले घायल हुए। फाग जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गानों पर शुरू हुआ विवाद। शराब के नशे में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ और हुड़दंगी की। पुलिस के रोकने पर पथराव हुआ। पुलिस ने हुड़दंगियों पर काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस पर घरों से लोगों ने निकलकर पीटने का भी आरोप निकाला। अबू आजमी के बाद अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का विवादित बयान। कहा कि बीजेपी का शासन औरंगजेब के समय से भी बदतर। संजय राउत ने फडणवीस सरकार पर बोला हमला। पूछा कि औरंगजेब ने अत्याचार किया तो आप क्या कर रहे हैं? किसान बेरोजगार, महिलाएं कर रही हैं आत्महत्या। संजय राउत ने फडणवीस के बयान को लेकर की टिप्पणी। फडणवीस ने कहा था कि हर कोई महसूस करता है औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। होली पर मस्जिदों को कवर करने पर एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हमला। कहा कि मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह किया जा रहा है व्यवहार, ये हमें नहीं कबूल। ओवैसी ने कहा कि हम नमाज कहां और कैसे पढ़ें ये तुम कौन बताने वाले, हम हमारे मस्जिदों को हमेशा रखेंगे आबाद। ओवैसी बोले भारत हमारा है, जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, हमारे दरगाह हमारे कब्रिस्तान हमसे छीने जा रहे हैं, ये बुरा दौर भी कट जाएगा। 17 मार्च को होने वाले प्रदर्शन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। मस्जिदों से लोगों से आने के लिए अपील करने को कहा। AIMPLB ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का किया ऐलान। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है प्रदर्शन। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा बयान। कहा कि वक्फ बोर्ड को जितनी जमीन ट्रांसफर की गई है सबकी होगी जांच। महाराष्ट्र की विधान परिषद के लिए आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। 5 सीटों पर होना है चुनाव। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट का दावा, शरद पवार की पार्टी में भूचाल आने वाला है। जयंत पाटिल अजीत गुट में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों में पूर्वोत्तर के दौरे पर असम पहुंचे। जोरहाट में सीएम हेमंत ने जोरदार स्वागत किया। आज गोलाघाट में अत्याधुनिक पुलिस अकेडमी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। उसके बाद मिजोरम रवाना होंगे। वहां असम राइफल्स कार्यालय के ट्रांसफर के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर निर्माण का ऐलान किया। 6 अप्रैल को नंदीग्राम में शुरू होगा निर्माण का काम। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आप नेताओं को दिया जवाब। कहा कि जांच होगी तो केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की काली सच्चाई का काला रंग सामने आएगा और वो बेनकाब भी होंगे।
22 मार्च को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने परिसीमन को लेकर मीटिंग बुलाई है। डीएमके सांसद कनिमोई बोली अन्य राज्यों के नेताओं के सपोर्ट को मिला है। 22 मार्च होने वाली बैठक के लिए केरल के सीएम विजयन से मिले तमिलनाडु के मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने बजट पेश किया। महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस के लिए बजट को बढ़ाया गया। बजट में कैलागार एक नबू इस्लाम आवास योजना के लिए भी 3,500 करोड़ रुपए के आवंटन का घोषणा हुआ है। चेन्नई के पास 2,000 एकड़ से ज्यादा की नई वैश्विक सिटी बनाई जाएगी। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने मोदी सरकार पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले 2150 करोड़ रुपए केंद्र ने रोके हैं। तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला लिया है। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने बजट को जनहित वाला बताया। कहा कि बजट में शिक्षा, उद्योग, गांव में रहने वाले लोगों और महिलाओं के हित का विशेष ख्याल रखा गया। एआईएडीएमके ने बजट सत्र से वॉकआउट किया। डीएम के सरकार पर 1,000 करोड़ से ज्यादा की शराब घोटाले का भी आरोप लगाया। बीजेपी के आरोपों को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने खारिज किया। कहा कि शराब नीति में घोटाले का सवाल ही पैदा नहीं होता, टेंडर में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के श्री गुरु रामदास राय में एक शख्स ने लोहे की रॉड से श्रद्धालुओं पर हमला किया। 3 श्रद्धालु और 2 सेवादार घायल हुए। हमले में एक सेवादार और एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों को श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक यमुनानगर के रहने वाले जुल्फान नाम के शख्स ने हमला किया था। मौके पर मौजूद लोगों ने जुल्फान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक जुल्फान हाथ में रॉड लेकर गुरु रामदास राय की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया था। सेवादारों के रोकने पर उसने रॉड से हमला किया। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले अमृतसर आया था जुल्फान। परिवार के साथ ही चला रहा था विवाद। पुलिस फिलहाल केस दर्ज करके जुल्फान से पूछताछ में जुटी। अलीगढ़ के शाजामाल में हैरिस नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक पर आए 4 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। हैरिस को गोली मारने के बाद हमलावर बाइक से फरार हुए। पुलिस केस दर्ज करके हमलावरों की तलाश में जुटी है। अब फिलहाल आपसी रंजिश में हमले का शक। पटना के नौबतपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों को बदमाशों ने गोली मारी। ललन यादव नाम के एक शख्स की मौत, ललन के 2 भतीजे गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। मुठभेड़ में हरिओम कुमार नाम का एक बदमाश गिरफ्तार, बाकी बदमाश फरार। पुलिस ने हरिओम के पास एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की। बाकी बदमाशों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। पटना के काजीपुर इलाके में होली के दिन 2 पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर मारपीट। हाथ में देसी कट्टा लिए एक युवक सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। बाकी आरोपी की तलाश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होली के दिन 2 पक्षों में हंगामा। सैथिया वार्ड में 3 से और 4 में पानी को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े। मामला बढ़ने पर दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल हालात काबू में। गुजरात के भरूच में एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते 5 और स्क्रैप गोदाम आग की चपेट में। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग के कारणों की जांच जारी। पंजाब के मोगा में शिवसेना नेता मंगत राम की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। मोगा के एसपी बालकृष्ण सिंगला बोले डीसी कोटे से मंगत राम के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन है। रविंद्र कुमार नाम के शख्स को पकड़ा। रविंद्र का एसआईएसआई को संवेदनशील जानकारी शेयर करने का आरोप। बंगाल के समरनगर में वन विभाग ने एक घर पर छापा मारा। पेंगोलिन और हिरन के अवशेष जब्त किए। एक आरोपी को पकड़ा। गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्राल में उपद्रव करने वाले 11 उपद्रवियों को पकड़ा गया। तलवार और अन्य घातक हथियारों से गाड़ियों में तोड़फोड़ और लोगों पर हमले किए गए। तेलंगाना के एसएलबीसी टनल में फंसे 7 मजदूरों को निकालने का काम जारी। रेस्क्यू ऑफिशियल ने मीटिंग कर आग की रणनीति बनाई। त्रिपुरा सरकार और टाटा ग्रुप की कंपनी आईएचसीएल के बीच करार हुआ। सीएम मानिक शाह बोले कि सिर्फ एक होटल ही नहीं बनेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार आज दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी साथ होंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता रोहिणी के जापानी पार्क में होली मिलन समारोह में पहुंची। लोगों को शुभकामनाएं भी दी। होली पर काशी विश्वनाथ की विशेष भोग आरती की गई। उससे पहले उन्हें फूलों के रंग और गुलाल से सराबोर किया गया। गुजरात के द्वारका में होली पर दिखा विहंगम नजारा। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में बड़ी तादाद में भक्तों ने होली खेली। श्रीनगर में एसएसबी जवानों ने जमकर होली खेली। एक दूसरे को गुलाल लगाई। मुंबई के गोरेगांव में लोगों ने रंगों की होली खेली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में भी जमकर होली खेली गई। लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। सचिन तेंदुलकर ने मास्टर्स लीग में शामिल खिलाड़ियों के साथ होली खेली। शुरुआत युवराज सिंह के साथ की।
भुवनेश्वर में वृंदावन महोत्सव के दौरान हेमा मालिनी ने परफॉर्म किया। ओडिसी और कथक से सबका मन मुआ। विमेंस प्रीमियर लीग की फाइनल की जंग आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। खिताबी मुकाबला रात 8 बजे मुंबई के बेबॉन्ड स्टेडियम में मैच। WPL क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे नोरा फतेही। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले फाइनल मैच से पहले परफॉर्म करेंगी। IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के कुछ मैचों से बाहर रहेंगे जसप्रीत बुमराह। बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कर रहे हैं रिहैब। BGT के आखिरी मैच में हुए थे चोटिल। ऑलराउंडर अक्षर पटेल IPL 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम के कैप्टन होंगे, फ्रेंचाइजी ने ऐलान किया। भारत के पूर्व क्रिकेट विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का बड़ा बयान, कहा कि IPL ने हमारे सभी खिलाड़ियों में पैदा की जीतने की मानसिकता। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में क्वालिफायर 2025 का कार्यक्रम घोषित। टूर्नामेंट के सभी मैच 9 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच पाकिस्तान के लाहौर में होंगे।